नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रूलिंग के बारे में। जब कोई पार्किंसन का पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है तो कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें ड्रूलिंग की दिक्कत देखने को मिलती है। अब इस ड्रूलिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ड्रूलिंग वो कंडीशन होती है जहाँ पे मुंह के अंदर लार तो बन रही है पर लार अंदर ना जाकर वो बाहर की तरफ आ रही है। पेशेंट लार को गटक नहीं पा रहा, नीचे निगल नहीं पा रहा। उसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा लार आपके कोनों से टपकती रहती है। पेशेंट को एक कपड़ा अपने साथ रखना पड़ता है कि बार बार अपना मुंह पहुंचता रहे। अब ये जो दिक्कत है ये सॉल्वेबल होती है, बट इससे पहले हमें करना पड़ता है वो है एग्जामिनेशन कि पेशेंट की कंडीशन कितनी खराब है। तो आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने एक पानी की बोतल लेनी है, ये पानी उस पेशेंट को देना है कप के अंदर, ग्लास के अंदर। आप पेशेंट को बोले कि इसे पिए। अगर पेशेंट उससे पीता है और उसे आराम से पानी को गटक जाता है तो आपने एक छोटा सा काम क्या करना है, अपने साथ उसके पेशेंट के साथ एक सिपर रख देना है। कपड़े की जगह सिपर रख देंगे तो जैसे उसके मुंह में लार बनेगी वो सिपर उठाएगा और वो पानी पिएगा। जब वो पानी पिएगा तो पानी के साथ साथ लार भी गटकी जाएगी और उससे क्या होगा कि ड्रूलिंग की जो हैबिट होती है, जो ड्रूलिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। अब ये तो हो गया टेम्परेरी इलाज। अब चलते हैं परमानेंट इलाज के ऊपर। ये जो दिक्कत हो रही है ये क्यों हो रही है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेन में जब नुकसान हुआ, ब्रेन की जो सेल हमारे डैमेज होने शुरू हुए पार्किंसन की में, तब हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। पेशेंट कुछ चीजें अनजाने में कर जाता है, जैसे वो गटकता, हम पूरे दिन गटकते रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। पेशेंट नहीं गटक रहा, उसे पता नहीं लगता। तो मुंह में लार तो हमेशा बनती रहती है बट वो गटक नहीं रहा तो वो बाहर की तरफ गिरती है। अगर हमें इसे ठीक करना है तो हमें वहां पर जाना पड़ेगा जहां से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है और वो है आपका ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो अगर डैमेज हो रहे किसी भी कारण से, चाहे नींद ना आने की वजह से, स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से या फिर किसी मेडिसिन की वजह से, किसी भी रीजन से अगर डैमेज हो रहे हैं तो हम उनको रिपेयर नहीं कर सकते। कोई चीज उनको रिपेयर नहीं कर सकती, मगर हम उनको कंपनसेट कर सकते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी से। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये आपके लिए हो सकता है कि आपने पहली बार मेरे मुंह से सुना हो या पहली बार आपने कंसेप्ट सुना हो। इसी को अब हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करूंगा कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है। आपको अपना बचपन जरूर याद होगा। आप अपने बचपन को याद करने की कोशिश करो कि आप पहले ढंग से चल भी नहीं पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे, आपको हर काम करने में दिक्कत होती थी, मैथ्स के 2+2 आपके लिए मुश्किल था। पर धीरे धीरे आपके ब्रेन ने विकास किया और आज आप अच्छी कंडीशन में पहुंच गए थे, ब्रेन से अच्छे अच्छे काम कर लेते हो। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारा ब्रेन अपने अंदर डेवलपमेंट करता है। ब्रेन अपने अंदर डेवलपमेंट जो करता है वो करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से। अब आपके स्क्रीन पे आप देखो, ये दो न्यूरॉन सेल्स हैं, ये दूर दूर थे, इनके हाथ जैसे टेंटिकल्स होते हैं ना, वैसे टेंटिकल्स आगे बढ़ रहे हैं और ये आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। अब आपने सिर्फ दो सेल्स के बारे में देखा, मगर आपके ब्रेन के अंदर अगर एक सेल यहाँ है तो उसके चारों तरफ सेल्स ही सेल्स हैं। और ये जो एक सेल होता है वो इन सबके साथ जो कनेक्शन बनाता है, इसको हम कहते हैं इंटरडेंड्राइट कनेक्शन। अब अगर आपके एक सेल के कितने और सेल से कनेक्शंस हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन कितना डेवलप्ड होगा। अगर कनेक्शंस कम है तो उसे आप मंदबुद्धि कह सकते हो, अगर कनेक्शन ज्यादा है तो आप उसे आइंस्टाइन कह सकते हो। तो ये जो कनेक्शंस हैं ये हमने बढ़ाने होते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर नुकसान तो हो चुका है, जो सेल मर चुके हैं वो तो जिंदा होने वाले नहीं है। पर अगर हम इन इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को बढ़ा दें तो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग हमें मिल जाते हैं। पार्किंसन की दिक्कत रुक जाती है, क्योंकि पार्किंसन के अंदर क्या हो रहा है, कोई ना कोई चीज आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचा रही है, हमें उसे भी ठीक करना पड़ता है। मान लो आपको रात भर नींद नहीं आती, आप रात को सिर्फ 2 घंटे सो पाते हो, तो हमें नींद ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो, हर टाइम सोचते रहते हो कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, तो उसे ठीक करना पड़ता है। कुछ पेशेंट में ये दोनों दिक्कतें नहीं होती, बट उनके पास कुछ काम नहीं होता, कुछ हॉबी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, अपना फोन पे फेसबुक भी चला के देखा, न्यूज आई जा रही है, देखे जा रहे हैं। तो वो चीज हमें बदलनी पड़ती है। आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल में डालना पड़ता है जहां पर आपका खाना अच्छा हो, खाने में सारे विटामिन हो, मिनरल हो, न्यूट्रिशन हो। आपको एक अच्छी रूटीन देनी होती है जिसमें आपका ब्रेन इंगेज रहे। सुबह पार्क जाना, फिर आके अपना नाश्ता करना, फिर अपना थोड़ा सा न्यूज़ देखना, उसके बाद अपनी कोई हॉबी है, गार्डनिंग है, उसे करना, ठीक है। उसके बाद आपका लंच हो गया, उसके लंच के बाद आपने छोटी सी नैप ली, उसके बाद आप अपने दोस्तों से मिलने चले गए,
दोस्तों के साथ आपने अपना स्पोर्ट्स खेला, स्विमिंग करी, बैडमिंटन खेला, गोल्फ खेला, कुछ भी का जो करना है। फिर शाम को आप थके थकाए आते हो, खाना खाते हो, सैर करते हो और सो जाते हो। तो एक रूटीन में सेटअप में करना। अगर आप पूरा दिन बैठे हुए हो, कुर्सी पे बैठे हुए हो, बेड पे लेटे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे, तो वो दिक्कत आपके लिए बनना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ब्रेन को जो रिक्वायरमेंट है अच्छी अच्छी चीजों की, वो चारों चीजें आपकी ब्रेन के आसपास रखना, आपके आसपास रखना, जिससे आपके ब्रेन के अंदर और नुकसान ना हो सके। तो हमें ये सब कुछ करना पड़ता है किसी पार्किंसन पेशेंट को ठीक करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप दो बड़ी चीजें सीख गए कि हम ड्रूलिंग को किस तरह से टेम्परेरी बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हमने इसे ड्रूलिंग को हमने परमानेंट तरीके से सॉल्व करना हो तो हमें ब्रेन पे काम करना पड़ता है, और ब्रेन पर भी न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से काम करना पड़ता है, जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। मगर मैं जानने से पहले चाहता हूँ कि आप एक पार्किंसन के पेशेंट से जरूर मिलके जाएं, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आपने पार्किंसन के सामने हारना नहीं है। पार्किंसन को आप हरा सकते हो अगर आप सही तरीके से इस पे काम करते हो तो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ पार्किंसन के पेशेंट में। और पार्किंसन के पेशेंट भी ऐसे नहीं, वायोपीडी यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। तो हमारे साथ है सुहेंद्र जी। सुहेंद्र कहाँ रहते हैं आप? मैं बेंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर में रहते हैं। अच्छा। और आप लास्ट मंथ आए थे पहली बार। हाँ जी। क्या दिक्कत महसूस करते हो उस टाइम में? एक्चुअली मेरा लेफ्ट हैंड जो था बहुत सा स्टिफनेस आता था, थोड़ा सा कंपन था उसमें। हाँ। तो कन्फ्यूजन ये था कि पहले मेरे को तो सर्वाइकल का इशू था, तो 6 महीना 8 महीना तो सर्वाइकल का इशू बोल के मेरे को सर्जरी करना बोला था। उसी चक्कर में मैं इधर उधर 3-4 डॉक्टर से ओपिनियन लिया। फाइनली न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि ये यंग ऑनसेट पार्किंसन है, जो कि आपको जेनेटिकली आया, आपके पिताजी को था, तो इसके लिए आपको भी आया है बोल के बोला। तो उसके बाद में फिर उधर को उतना कंटिन्यू आपका वीडियो देखा, मैं यूट्यूब में देखा था, अच्छे रिव्यू थे और रिजल्ट भी अच्छा था। एक बार मिल के बात कर लेंगे, पुरुधवन सर से देखेंगे अपना बीमारी का कुछ मिल जाए इलाज उसको लिए, इसके लिए आप भी आके मिला मैं। तो एक बार हाथ दिखा दो सबको। स्टेबल का पहले स्टेबल हो गया? हाँ, पहले से थोड़ा स्टेबल। हाथ ऊपर से करो। किसी टाइप की कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है ऊपर का। अच्छा। थोड़ा ट्रिमर से उतना ही। अभी तो 1 महीना हुआ है ट्रीटमेंट। 1 महीने के बाद पहले से बेहतर है, स्टिफनेस भी थोड़ा कम है। 1 मंथ के ट्रीटमेंट के अंदर इनके जो ट्रेमर्स है वो कम हो गए हैं और स्टिफनेस खत्म हो गई है थोड़ा सा कम है ना? पहले से बेहतर है। तो पहले से बेहतर है। तो जो बाकी पेशेंट हैं पार्किंसन को क्या कहना चाहोगे? अभी तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सर एक्चुअली जिससे हमने बात किया था फिजिशियन से, जो पृथ्वी न्यूरोलॉजिस्ट से, लोग इतना डरा दिए थे कि बोलते हैं कि आपके पार्किंसन है, आपके जैसे 15 से 20-16 साल तक रहेगा, उसके बाद में इसको कंट्रोल कर सकते, क्यूरेबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता, डे बाय डे बढ़ता जाएगा आपका बोल के दिमाग में डाल के भेज दिया। तो 3-4 दिन तक सोया भी नहीं मैं, कि यही सोच रहा था कि अरे 44 एज में तो आ गया मेरे को पार्किंसन। बोलते 15 साल बोलते रिटायरमेंट के लाइफ में तो ऊपर चला जाऊंगा मैं, बोल के ये तो सोचते और भी ज़्यादा हो गया। चलो आज हम ये भी बात कर रहे थे कि हमने ऐसा क्या किया कि इनको आराम आ गया और जो डॉक्टर ने बोला वो गलत था, जो हमने किया वो सही था। तो पार्किंसन के अंदर ब्रेन के अंदर डैमेज चल रहा है। ब्रेन की जो सेल सिर्फ डोपामिन बनाते हैं, जो कि एक केमिकल होता है, और ये ब्रेन और मसल्स की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये देता है वो है वो खुशी, है ना? तो ब्रेन के सेल मर रहे हैं इसलिए डोपामिन कम हो रहा है, या ब्रेन के सेल वीक हो रहे हैं इसलिए डोपामिन कम बन रहा है। तो हम अगर सिंडोपा देते हैं, लिवोडोपा देते हैं, तो उससे जो आराम मिलता है वो टेम्परेरी मिलता है, कि हमने उसे पूरा तो कर लिया बट ब्रेन में हो रहे नुकसान को रोका नहीं। तो हम आयुर्वेद से क्या करते हैं, उस ब्रेन में हो रहे नुकसान को होने से आगे होने से रोक देते हैं। यानी जो नुकसान हो गया, अब और कोई नया नुकसान ना हो। तो ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट है वो सबको पता है, उसे खाना चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए और उसको रेस्ट चाहिए। तो अगर हम सारी चीज़ें हम पूरी कर देते हैं, मेडिसिन थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो ब्रेन अपने आप ही चेंजेस लेकर आना शुरू कर देता है। ब्रेन आगे नुकसान उठाना बंद कर देता है। ब्रेन को वो इन्वायरमेंट मिलना शुरू हो जाता है जहाँ पर जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको ताकत मिलना शुरू होती है, और रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि सालों हमें मेडिसिन खानी पड़ी हो, 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आपके सामने। और हमने आपके केस में सिंडोपा भी नहीं खा रहे, शायद आप नहीं खाया, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे, एलोपैथिक नहीं खा रहा, सिर्फ कोई भी नहीं चल रही ना? नहीं सर, कोई मेडिसिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने स्टार्ट नहीं की। तो अगर आपने मेडिसिन कोई स्टार्ट कर रखी है तो हम उसे हटवाते नहीं है, उसको हम बाद में हटाते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस पॉजिटिव आ जाते हैं, तब इंप्रूवमेंट आने की बात। यानी पहले हटाने में क्या दिक्कत होती है कि आप यहाँ से ठीक कर रहे हो, उधर से वो चीज़ खराब हो रही है, तो पेशेंट को रिजल्ट नजर ही नहीं आता। तो जो मेडिसिन आप नॉर्मली और पेशेंट्स के साथ, आपके साथ तो है नहीं, जो चल रही है तो चला के रखो, ऐड करो, रिजल्ट्स देखो, उसके बाद विड्रॉल स्टार्ट होता है। ठीक है?
तो मैं उम्मीद करता हूँ खुश हो ट्रीटमेंट से। बहुत पेशेंट से ठीक है, कुछ कहना चाहोगे? उसमें बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ये कि मैंने मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। उसी से एक्चुअली आके दवाई मंगा सकता था ऑनलाइन पे, फिर भी एक बार आके सर से सेकेंड टाइम बेंगलोर से आप गुड़गांव आए हो। खास करके बैंगलोर से सर से मिलने आया हूँ कि बोलने के लिए कि आपसे तरक्की हो रहा उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होगे पाकिस्तान के बारे में। फिर भी कोई डाउट में कुछ भी पूछना चाहते हो तो आके मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी को चलेंगे आगे, चाहूँगा मिलते हैं नई वीडियो में। कब तक के लिए नमस्कार।